नमस्कार, वेलकम। फाइनेंस डॉट इन के चैनल पे राजेश कुमार मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 9 एपिसोड में हम लोग आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाने वाले हैं। इस 9 एपिसोड के बाद आप स्टॉक मार्केट की सारी बारीकियां जान जाएंगे और स्टॉक मार्केट में आप लॉस नहीं करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि 95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और 5% कमाते हैं। वो 5% हैं बैंक्स, बड़े ब्रोकर्स, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कुछ रिटेलर। आप भी उनमें से एक होंगे अगर आप पूरे बारीकी से इन 9 एपिसोड्स को देखते हैं। पहला एपिसोड होगा हमारा स्टॉक मार्केट में फैली अफवाह, भ्रांतियां और जवाब। बहुत सारे अफवाह, र्यूमर्स होते हैं जो आपको मिसगाइड करने के लिए, आपको नहीं सीखने के लिए, आपका ध्यान वस्तु स्थिति से भटकाने के लिए मार्केट में रहते हैं। उनका जवाब हम देंगे यहाँ, ताकि आप अपने काम पे फोकस कर सकें। आपको हम दूसरे एपिसोड में जो होगा स्टॉक मार्केट में कौन सी स्थितियों से आपका सामना होगा, उसमें हम आपको बताएंगे रियल सिचुएशंस जिसका सामना आपको स्टॉक मार्केट में करना होगा। जैसे स्टॉक सिलेक्शन, आपका स्टॉक 25-30% गिर जा सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है? इसका जवाब हम लोग इस एपिसोड में देंगे। क्या आपको बने रहना चाहिए? कोई स्टॉक काफी भाग रहा है तो क्या वो अच्छा स्टॉक है, उसे खरीद लेना चाहिए? कोई स्टॉक गिर रहा है, मान लीजिए आपने रिसर्च से, मेहनत से आपने स्टॉक सेलेक्ट किए 4-5 स्टॉक और वो गिर रहे हैं, वो 25% 30% तक गिर गए, तो आपको क्या करना चाहिए? इन स्थितियों का सामना आप स्टॉक मार्केट में करेंगे। किसी स्टॉक में सर्किट लगने लगा, वो 5% या 20% के सर्किट से 2-3 दिन लगातार भागा जा रहा है, तो क्या आप उसमें एंट्री ले लेंगे? या कोई स्टॉक तेजी से गिर रहा है, सर्किट लग के गिर गया, तो क्या आप उससे एग्जिट हो जाएंगे? ये सारा सिचुएशंस डील करना हम लोग आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब किसी कंपनी ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया और वो कंपनी गिरने लगी। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोई कंपनी जो एवरेज रिजल्ट दे रही है या खराब रिजल्ट दी है, वो बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये सारा सिचुएशंस और भी बहुत सारा अन्य सिचुएशंस हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। थर्ड एपिसोड में हम लोग आपको बताएंगे कि चार्ट को कैसे समझ। आपको जो राइजिंग चार्ट होता है, मार्केट गिरने का जो बियरिश चार्ट होता है, इसको हम लोग समझाएंगे। जैसे आपको चार्ट में ये जानना होगा, जब भी आप चार्ट देखेंगे तो आप चार्ट देखेंगे जिग जैग, मतलब कि ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो स्टॉक मार्केट की चाल यही होती है। स्टॉक मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। उसका कारण भी हम लोग आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा तो सारे लोग कमा लेंगे, लेकिन सारे लोग अगर कमा लेंगे तो पैसा किसका जाएगा? यहाँ किसी का लॉस, दूसरे का प्रॉफिट है। इसलिए इस स्टॉक मार्केट को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बड़े फंड, एफआईज, मोस्टली स्टॉक मार्केट पे उनका नियंत्रण होता है, रिटेलर्स भी होते हैं, तो वो इस तरह से काम करते हैं कि प्रॉफिट्स उनके पास रहे। ज्यादातर लोग जो है कम प्रॉफिट लेके निकल जाएं, या ना प्रॉफिट लेके निकले, या लॉस में निकल जाएं। तो इसलिए ये चाल होता है जिग जैग। तो इस चाल को हम लोग आपको समझाएंगे इस चार्ट में, और कैंडल्स भी आपको बताएंगे कि कैंडल्स क्या होता है, मतलब क्या है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, उसी तरह ये राइज एंड फॉल सप्ताह में, एक महीने में, साल भर में भी होता है, और डे टू डे भी होता है। डे टू डे भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। तो पर डे भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, महीने में भी हो रहा है, साल भर में भी हो रहा है। तो ये सारा कुछ चार्ट में देखना हम लोग आपको बताएंगे। इस चार्ट को आप समझेंगे तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर पाइएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ बता दूं कि किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, जो हम लोग आपको बताएंगे। टेक्निकल एनालिसिस करना होगा,
और आपको उसका वॉल्यूम एनालिसिस करना होगा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, तेजी से स्पाइक कर रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहा है, तो वहां गड़बड़ी हो सकती है, वहां ट्रैप हो सकता है, वहां फंस सकते हैं। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देख करना होगा, फंडामेंटल्स भी स्टॉक का देखना होगा, जो हम लोग आपको बताएंगे, कैसे एनुअल रिजल्ट देखें, कैसे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें, और फंडामेंटल पॉइंट्स को कैसे दें। तो तीन चीजें दोस्तों जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस। तीनों करके आप स्टॉक को सेलेक्ट करें, ये हम लोग आपको। चौथा है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमने पूर्व में आपको बता दिया कि हम लोग आपको बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। जैसे इसमें होता है सेल्स किस तरह क्वार्टरली इंप्रूव कर रहा है, ईयरली सेल्स कैसे इंप्रूव कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कैसे इंप्रूव कर रहा है, कहाँ आपको ये डेटा मिलेगा वो भी हम लोग आपको बताएंगे, कैसे आप देखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो बढ़ रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, या नेट प्रॉफिट चैलेंजिंग टाइम्स में भी स्थिर है कि नहीं, कंपनी चैलेंजिंग टाइम्स में, खराब सिचुएशन में भी अपने को अपना नेट प्रॉफिट बचा रही है कि नहीं। ये सारा इशूज हम लोग आपको दिखने बताएंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, जो हमारा एपिसोड 5 में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आपको किसी स्टॉक को लेने से पहले स्टॉक का चार्ट देखना है कि ये स्टॉक हाई कितना गया था साल भर में, 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, 5 डेज में किस तरह से मूव किया, 5 डेज में क्या लो था क्या हाई था, 30 डेज में क्या लो था क्या हाई था, 6 मंथ्स में क्या लो था क्या हाई था। तो आपको समझ में आएगा कि अगर स्टॉक अच्छा भी है तो इस प्राइस पे मैं ले सकता हूँ कि नहीं। अगर कोई बढ़िया अच्छा स्टॉक भी आप अपर हाई प्राइस में लेते हैं, अपने टॉप पे जब वो है आप ले लेते हैं, तो आपको उसमें कुछ दिनों तक कुछ नुकसान दिख सकता है, या कुछ दिनों तक वो स्टॉक अपने हाई से नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, मे बी कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है, वो ट्रेड करता रहेगा। तो आपके पेशेंस का बहुत ज्यादा टेस्ट लेगा। तो बेहतर है कि पेशेंस का टेस्ट अगर कम देना है तो आप स्टॉक्स को नीचे पकड़ें। ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक अभी पकड़ने की स्थिति में है कि नहीं। अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी उसको नीचे पकड़ना बेहतर होता है, तभी आपको कम दिन पेशेंट रहना होगा, कम दिन रुकना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है शेयर मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स अगर मान लीजिए कोई 100 रुपया का स्टॉक 200 रुपया चला गया है, तो वहां आप खरीदते हैं तो हो सकता है वो 200, 170 से 200 रुपया के बीच 2 साल 3 साल रह जाए, फिर वो 200 से हो सकता है 400 चला जाए, 600 चला जाए, लेकिन उसमें वो 2 साल 3 साल 1 साल का टाइम लगा सकता है। और इस समय इन्वेस्टर का पेशेंस जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आपको ये समझ है, टेक्निकल एनालिसिस की समझ है, तो आप पेशेंस भी रख सकेंगे और स्टॉक को आप सही रेट पे खरीद सकेंगे, जिसको कहते हैं एंट्री। 6 एपिसोड जो होगा वो वॉल्यूम एनालिसिस होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत लोग वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर कोई स्टॉक बिना वॉल्यूम के काफी प्राइस हाइक दिखा रहा है तो वो ट्रैप हो सकता है कोई ब्रोकरेज कंपनी जिसने उस स्टॉक को काफी मात्रा में होल्ड करके रखा है, किसी अपनी सिस्टर ब्रोकरेज कंपनी को काफी अच्छे दामों में सेल कर रही है। दोनों मिलके ऐसा तय कर सकते हैं कि भाई इस प्राइस से नीचे हम नहीं बेचेंगे, चाहे मार्केट में डिमांड आ रही हो। लेकिन वो जब हाई प्राइस में बेचते हैं तो वो मार्केट में वो रेट रजिस्टर्ड हो जाता है और वॉल्यूम नहीं रहेगा उसमें, आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम एनालिसिस भी करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कोई स्टॉक की काफी डिमांड है, स्टॉक काफी बढ़ रहा है, तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एपिसोड 7 में हम लोग आपको बैलेंस शीट स्टडी करना बताएंगे, कहाँ बैलेंस शीट आपको मिलेगा, बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करेंगे, ये सारा कुछ बताएंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या प्रमुख बातें हैं एनालाइज करने के लिए वो बताएंगे आपको। क्वार्टरली रिजल्ट्स कहाँ मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे देखेंगे वो बताएंगे एपिसोड 7 में।
एनुअल रिजल्ट्स कहाँ मिलेगा, एनुअल रिजल्ट्स कैसे देखेंगे वो बताएंगे आपको एपिसोड में। बुक वैल्यू बताएंगे आपको, P/E रेशियो समझाएंगे आपको, EPS समझाएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE समझाएंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये ROC आपको समझाएंगे, CGR आपको समझाएंगे, वेयर टू फाइंड बैलेंस शीट ऑफ ए स्टॉक ये सारा कुछ हम लोग आपको बताएंगे कैसे देखें। अब एपिसोड 8 में हम लोग आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट। आपने काफी पोर्टफोलियो में 4-5 अच्छे स्टॉक्स जमा कर लिए, अच्छे प्राइस पे जमा कर लिए, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन कोविड लाइक सिचुएशन हो जाती है, बहुत बड़ा वार कोई हो जाता है, तो उसका प्रभाव भी शेयर मार्केट पे पड़ता है। जब तक वार रहेगा या कोविड का सिचुएशन रहेगा, शेयर मार्केट काफी गिर सकता है, अच्छे अच्छे स्टॉक 50% to 70% गिर सकते हैं। तो ऐसे समय का जब आपको आभास हो तो आप अपनी पूंजी को कैसे बचाएंगे, आप अपने कैपिटल को कैसे सेव करेंगे, और अगर आपने कैपिटल सेव कर लिया तो जब वो मार्केट काफी गिर गया है उस समय जब आप कैपिटल इंप्लॉयड करते हैं तो आपको कितना ह्यूज बेनिफिट हो सकता है, ये हम लोग आपको एपिसोड 8 में बताएंगे। एपिसोड 9 में हम लोग आपको बताएंगे, थोड़ा लाइव हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक हम लोग लॉ अलाउ करता है, आपको कुछ वेबसाइट्स में लाइव ले जाके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं और कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में जनरली जो स्टार्टर्स और बिगिनर्स गलती करते हैं, वो क्या होता है कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो समझते हैं कि वो स्टॉक बुरा है। ऐसा नहीं होता है हर बार। अगर आपने रिसर्च किया हुआ है तो आपने अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया है तो भी वो स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि प्लेयर्स जो स्टॉक मार्केट में हैं वो उनका कुछ इंटरेस्ट होता है, कभी वो सेल कर देते हैं अच्छे स्टॉक को भी ताकि वो और नीचे खरीद सके। तो हो सकता है आपका स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट 20-25% तक गिर जाए। ऐसे में जो लोग बेच के निकल जाएंगे उनको नुकसान हो जाएगा। तो आपको कैसे रुके रहना है, आपको अपने एनालिसिस को फिर से करना है, देखना है कि मेरा स्टॉक बुरा तो नहीं हो गया, आपको होल्ड करना है या नीचे आप कुछ और खरीद सकते हैं। जब एक बार आप एनालाइज कर लेते हैं कि नहीं स्टॉक मेरा स्टॉक सही है तो आप एक बार और कुछ इन्वेस्टमेंट उसी स्टॉक में कर सकते हैं नीचे प्राइस पे, ताकि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। तो ये भ्रांति जो है कि क्या सिर्फ बुरे स्टॉक गिरते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब मार्केट गिरता है तो अच्छे बुरे सारे स्टॉक गिरते हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक रिकवर हो जाते हैं, बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। अच्छे स्टॉक रिकवरी के टाइम में सबसे पहले रिकवर होते हैं, और अच्छे स्टॉक्स बाद में आपको मल्टी बैगर गेन भी दे सकते हैं, बहुत ह्यूज गेन दे सकते हैं, लेकिन बुरा स्टॉक आपको गेन नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है, इससे आप एकदम दूर रहें कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो बुरा है स्टॉक। अब ऐसा है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो कुछ नहीं जानते हैं उनके पास भी आपके लिए सजेशन रहता है। स्टॉक मार्केट को जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया है उनके पास भी बहुत सारा बताने को रहता है। अब वो क्या बताएंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट में लोगों का रुपया डूब जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या ये सच है? आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ये डाटा देख के और कुछ और रिसर्च कीजिए, आप देख के आपको खुद तय करना है कि क्या स्टॉक मार्केट में रुपया डूब जाता है। अब देखिए कोविड क्रैश 2019 मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट निफ्टी 7,511 पे था, आप स्क्रीन पे देखिए, और मार्च 2021 में इस निफ्टी 14,690 पे था। तो कोविड में क्रैश आया और निफ्टी 7,511 पे चला गया। अब वहां जिन्होंने बेच दिया या जो बेच के भाग गया, कभी स्टॉक मार्केट में नहीं रुके, उनका पैसा तो डूब गया। लेकिन आप देखिए 1 साल बाद ही
निफ्टी 14,690 पे है, मतलब कि दुगुना हो गया। तो जो रुके रहे उनका पैसा डूबा क्या? तो अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाए जो आपका एक्स्ट्रा मनी है, जो आपके काम का नहीं है। अभी साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपके काम का नहीं है। अपने हाउस होल्ड का खर्च या कर्ज लेके पैसा लगाना, या कोई पैसा जो 3 महीना 6 महीना बाद आपके काम आने वाला है, आपको निकालना पड़ेगा, वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वेट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में कभी जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, कभी 3 महीना में मिल जाता है, कभी 10 दिन में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी रिटर्न के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी वेट करना पड़ता है। अब 5 साल में कितना, 5 साल में रिटर्न हो सकता है कि आपको तिगुना मिल जाए, 3 साल में हो सकता है रिटर्न आपको दुगुना मिल जाए। ये किसी भी बैंक रिटर्न से ज्यादा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा आप डेटाज में देख सकते हैं। मार्च 2021 से आगे चलते हैं हम लोग। मई 2026 में स्टॉक मार्केट 23,700 पे था, निफ्टी 23,700 पे था। तो आप खुद डिसाइड करिए कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं? डूबते हैं पैसे अगर आपने खराब कंपनी सेलेक्ट किया, अगर आपने बहुत छोटे मार्केट कैपिटल का कंपनी सेलेक्ट किया है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे कंपनी में लोगों के कहे सुने पे आके, कहीं से पढ़ के, अफवाह में आके इन्वेस्ट कर दिया कि वो कंपनी मान लीजिए 5 करोड़ की कंपनी है, तो कोई भी रिसेशन, मंदी या कोविड जैसे सिचुएशन में कंपनी बंद हो सकती है। 5 करोड़ का की कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। तो आपको मार्केट कैपिटल वही होता है फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका मार्केट कैपिटल उस कंपनी का करीब 1,000 करोड़ से कम नहीं होना, और क्वार्टरली प्रॉफिट्स 20 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ के करीब रहना। ईयरली प्रॉफिट्स उस कंपनी का 200-300 करोड़ रहना। आप छोटी कंपनियों में नहीं ट्रैप हो जाएं, पेनी कंपनियों में नहीं ट्रैप हो जाएं, और जहां आपका पैसा डूब जाए। तो वो आप कहां से देख पाएंगे? बैलेंस शीट से। वो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, वो हम लोग बताएंगे। अब निफ्टी एक 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे विश्व के अंदर आया था। तो 2008 में, जनवरी 2008 में निफ्टी था 6,357 क्रैश के बाद, और अक्टूबर 2008 में 8 महीने में निफ्टी हो गया 2,524। मतलब कितना बड़ा क्रैश आया? 6,357 से आपको 2,524 आया, तो कितना बड़ा क्रैश आ गया। तो इस तरह के क्रैश में आपको अपना कैपिटल बचाना है। अगर अपना कैपिटल बेच के भाग नहीं जाना है, फिर देखिए आपको निफ्टी जो है मार्च 2020 में 7,511, मतलब क्या कि 12 सालों के अंतराल में तिगुना हो गया। तिगुना का मतलब है कि कितना स्टॉक्स 5 गुना 7 गुना हो गया। अगर निफ्टी 3 गुना हो गया तो स्टॉक्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स हो जाते हैं, कभी कभी कुछ स्टॉक्स 10 टाइम्स भी हो जाते हैं। तो ये आप खुद भी स्टडी कीजिए और देखिए कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, स्टॉक डूब जाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, स्टॉक डूब जाते हैं, इन्वेस्टमेंट शून्य हो जाता है। कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया, आगे भी हम लोग कुछ डाटा देखें। अब ये देखिए, लॉन्ग टर्म का ये डाटा दे रहा हूं कि ईयर 2005 में निफ्टी 2100 से 27, फिर ईयर 2010 में निफ्टी 5200 से 6134 के बीच चला। अगस्त 2015 में निफ्टी 7,688, मार्च 2015 में निफ्टी 9,000। इस तरह मार्च 2020 का भी आंकड़ा है, जनवरी 2020 का भी आंकड़ा है, और अप्रैल 2025 का भी आंकड़ा है। तो अब आप देखिए कि शेयर मार्केट डूब रहा है, आप खुद से डिसाइड कीजिए। डूबता है किनका पैसा? जो बेच के चले गए, और जिन्होंने खराब स्टॉक सेलेक्ट किया, और जिनके पास काम का पैसा था, किसी जब उनको जरूरत पड़ी तो निकालना पड़ा, चाहे वो लॉस में भी थे तो भी उनको बेच के निकालना पड़ा। तो काम के पैसे को नहीं इन्वेस्ट करें, और स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, बैलेंस शीट देखें, फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें, वॉल्यूम एनालिसिस करें,
और प्राइस एनालिसिस करें और तब आप एंट्री लें, जो कि हम लोग आपको बताएंगे इन सारे 9 एपिसोड्स में अच्छी तरह से बताएंगे। अब शॉर्ट टर्म में हम लोग देख लें कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। आप भी कुछ अपना इसमें एनालिसिस कीजिएगा। आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, कभी हर समय का निफ्टी का स्टेज गूगल और इंटरनेट में उपलब्ध है, या आप बोल के भी कहेंगे तो वो तुरंत आपके सामने डेटा ला देगा। अब देखिए, आपको 2024 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मार्च 2024 में 22,336, अप्रैल में 22,569, मई में 24 में 23,004, जून 4 में 21,281। देखिए गिर रहा है, बढ़ भी रहा है। एंड ऑफ जून 2024 जो है 24,000 निफ्टी। तो आप देखिए मार्च में 22,336 था, ऐसे चलते चलते दिसंबर में ये 24,000 के करीब आ गया। शॉर्ट टर्म में भी साल भर में भी गिरा बढ़ा, लेकिन फाइनली बढ़ा। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या पैसे डूब जाते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में लोगों का रुपया डूब जाता है। डूबता किनका है? जिन्होंने रिसर्च नहीं किया, जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया, जिनमें पेशेंस नहीं है, जिन्होंने काम का रुपया नहीं लगाया है, लॉस में भी बेच के निकलना पड़ा। बेसिक जो नोटेबल पॉइंट्स है कि सिलेक्शन ऑफ गुड स्टॉक्स, स्टडी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स, जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं उनका क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स देखते रहें। रेवेन्यू उनका देखते रहें कि किस तरह का रेवेन्यू मेंटेन कर रहा है, कि ग्रो कर रहा है, कि डिक्लाइन कर रहा है। और एक क्वार्टर में अगर थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया और रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया तो स्टॉक से नहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर में हो सकता है कुछ नई चैलेंजेज आ गई हो, नई कंपनियां, समय खराब चल रहा हो तो थोड़ा डिक्लाइन आ गया। लेकिन ये हम लोगों को 2, 3, 4 क्वार्टर देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड है, और जब तक ट्रेंड ठीक है तब तक हम लोग को स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए, प्रॉफिट देखना चाहिए, एक्सपेंसेस देखना चाहिए, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कंट्रोल में है। जितना रेवेन्यू सेल्स हो रहा है उसके मुताबिक एक्सपेंसेस कम बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सब हम लोग बैलेंस शीट अध्ययन में आपको बताएंगे। बोरोविंग्स देखना चाहिए कि कंपनी के पास कितना बोरिंग है। मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है, मार्केट कैपिटल जिसको बोलते हैं, लाख लाख करोड़ की कंपनी होती है, लेकिन एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 रुपए की कंपनी, तो 100 रुपए की कंपनी, वैल्यूएशन की कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल 100 रुपया है, उसका कर्ज कितना है? मान लीजिए कि कर्ज है 150 रुपया, 200 रुपया, तो इसमें जाना है? नहीं जाना है। मार्केट कंपनी की जितनी औकात नहीं, उससे ज्यादा कर्ज है, नहीं जाना है। अब मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है, कर्ज है 20 रुपया, कर्ज है 25 रुपया, तो ठीक है। फिर रिजर्व देखना है। मान लीजिए कर्ज है 25 रुपया, रिजर्व भी 25 रुपया है, तो एक तरह से जीरो डेट कंपनी है। और रिजर्व उसके पास 25 रुपया पड़ा हुआ है और कर्ज 25 रुपया ले रखा है, मतलब कि जीरो डेट है। तो ये इन चीजों का एनालिसिस आपको करना है। आज के एपिसोड में आपके लिए टास्क है दोस्तों कि गूगल में जाइए, 3 पेनी स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, 3 स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, 3 मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और 3 लार्ज कैप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, और उनका 10 साल का प्राइसेस देखिए। 2016 का देखिए, 2017 का दीजिए, 2018 का देखिए, सो ऑन 2026 तक का प्राइस देखिए। तो आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या पैसा डूब जाता है या पैसा बनता है, किनका डूब जाता है और किनका बनता है। बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। इस टास्क को आप लोग कंप्लीट कीजिए। ऐसे हम लोग थोड़ा सा आपको बताए, कुछ हम लोग दे दिए हैं, जैसे 3 पेनी स्टॉक्स में रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, जेपी पावर, 3 स्मॉल कैप में एल्केम इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टरबाइन, लेकिन और भी आपको मिल जाएगा। और ये आप जब गूगल में टाइप करेंगे पेनी स्टॉक्स तो आ जाएगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स तो आ जाएगा, और 10 साल के प्राइस का अध्ययन कीजिए। ये टास्क आप करते हैं तो आप और बेहतर ढंग से हमारा फायदा उठा सकेंगे, बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फिर आप 10 साल निफ्टी 50 का भी अध्ययन कीजिए कि 2016 में निफ्टी क्या था, 2017 में निफ्टी क्या था, 2018 में क्या था, 2026 में क्या था। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट डूबता है, बढ़ता है कि गिरता है।
ये आपका खुद का रिसर्च होगा। सेंसेक्स का आप 10 साल का अध्ययन कीजिए, 2016 से 2026 तक का। 2016 में क्या था, 2000 कोई भी एक मंथ ले लीजिए, मान लिया मार्च 2016 ले लिए तो मार्च 2017 पकड़िए, फिर मार्च 2018 पकड़िए। इस तरह से आप अध्ययन कीजिए, ये टास्क आप करेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जहां हम लोग आपको दूसरा जो मैटर है हम लोग उसको लेके आएंगे, रियल टाइम सिचुएशन जो आपको स्टॉक मार्केट में फेस करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।